Very good morning, dear student. Today we are just going to explain your question number 7 from NCERT exercise from your chapter Force and Laws of Motion. Before solving this numerical, please share and subscribe my channel so that the more students will get good knowledge. So let us start the question number 7. Statement पे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है हमें. 8000 किलोग्राम का एक इंजन है. ये मैंने डायग्राम बनाया, इसको समझिए. 8 किलोग्राम का एक इंजन है. तो इंजन बनाया बेटा, इसको सपोज किया है. ध्यान से आप भी कभी आप सोचे सर को बनाना नहीं आ रहा. देखिए बोर्ड छोटा होने की वजह से हम इसका डायग्राम को ढंग से नहीं बना पा रहे, बट आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये एक इंजन है. इंजन का मास जो दे रखा है बेटा वो 8000 किलोग्राम दे रखा है और इसके पीछे इसकी 5 बोगीज हैं. ठीक है, आपको पता है ना डिब्बे होते हैं. पहले इंजन होता है, उसके पीछे डिब्बे होते हैं. डिब्बे को हम क्या बोलते हैं? वैगन्स बोलते हैं, बोगियां बोलते हैं. तो हमने इसको बोगीज को मान लिया W1, W2, W3, W4 एंड W5. सबका मास दे रखा है M1, M2, M3 एंड M4 एंड M5. तो मैंने लिख दिया मास ऑफ वैगन्स दे दिया आपको, राइट. तो टोटल मास कितना आएगा वैगन्स का? तो यहां लिख सकते हैं हम टोटल मास ऑफ वैगन्स कितना आएगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि सभी का बराबर है बेटा, इंटू 2000 कितना हो जाएगा? 10,000 किलोग्राम हो जाएगा बेटा, राइट. अब यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, लिख रहा है यहां पर इंजन एक्सर्ट अ फोर्स. इंजन ने एक फोर्स लगाया. वो कितना फोर्स लगा रहा है बेटा? 4000 न्यूटन लिखा है, 40,000 सॉरी, इसको करेक्ट कीजिएगा. यहां पर हमारा कितना है? 40,000 है. ठीक है, मैंने लिख दिया 40,000 न्यूटन, राइट. एंड ट्रैक. अब ट्रैक क्या है बेटा? ये जो ट्रैक है इसके ऊपर जो रेल जो होती हैं, नीचे 2 लाइन बिछी होती हैं, उसकी बात कर रहा है. उसने इसको फ्रिक्शनल फोर्स दिया और फ्रिक्शनल फोर्स बेटा क्या होगा? अपोजिट होगा. मैंने इसको ले लिया एफ कितना दे रखा है बेटा? 500 न्यूटन. ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होती है या अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है, राइट. तो यहां पर आपको समझ में आया, ये अप्लाइड फोर्स है, इंजन ने लगाया जो एक्सर्ट किया. इस फोर्स को इंजन ने लगाया. और जो आपकी जो रेल ट्रैक है नीचे होती है, उनके फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लगता है वो बैकवर्ड में लगता है 5000 न्यूटन. तो आइए नेट फोर्स निकालते हैं. कितना आएगा बेटा हमारे पास नेट फोर्स? पहले ही क्वेश्चन क्या आपका? नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? यहां पर नेट फोर्स को हमने एफ से एफ एन लिख लिया. वो किसके बराबर आएगा बेटा? एफ माइनस एफ एफ, क्योंकि एक फोर्स आगे है, एक फोर्स इधर है, एक उधर है. तो मान लीजिए मैंने इसको प्लस मान लिया. लेट अस सपोज मैंने इसको क्या मान लिया? प्लस. ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा इस साइड प्लस मानना है, इधर नेगेटिव होता है. नो, आपके अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन चेंज कर लिया. मैंने इसको प्लस माना तो इसको माइनस भी मान सकता हूं. तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? यहां पर आएगा 40,000, राइट. और साथ में कितना माइनस होगा बेटा? 5,000 माइनस हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा बेटा? 35,000 न्यूटन फोर्स आएगा. ठीक है, नेट फोर्स कितना आएगा? 35 न्यूटन. तो ये चीज क्लियर हुई आपको? अच्छा, ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, क्लियर. दूसरा पार्ट क्या आपका? एज यू नो F इज इक्वल टू एम ए. ये फार्मूला हमने पढ़ा है बेटा, राइट. इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखता हूं. मैं यहां पर लिखता हूं इसको F इज इक्वल टू एम ए बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. मैं लिखता हूं एफ एन नेट फोर्स. नेट फोर्स के लिए यहां पर हमारा क्या आएगा? टोटल मास. टोटल मास, ठीक है. टोटल मास इनटू में एक्सेलरेशन. इनटू में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन. तो आइए यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? एफ एन, जो कि हमारा नेट फोर्स है. टोटल मास किसके बराबर आएगा? एम प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू M1, राइट. क्योंकि ये देखिए इन सभी का मास, देखिए इसका मास कितना है? 8000 है, प्लस में इन सभी का मास. तो मैंने क्या किया? कितनी बोगी है हमारे पास? 5 बोगीज हैं. तो 5 बोगी को सॉरी 2 से की बजाय हमें किससे मल्टीप्लाई करने का? 5 से करना पड़ेगा, राइट. यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 5 से. क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ? मैं इसको दोबारा लिखता हूं ताकि करेक्शन कहीं ना कहीं आपको लगे कि गलत नोट ना हो आपको सभी को. ठीक, ये आपका कितना था? 35,000 न्यूटन था, राइट. यहां से हमने क्या निकाला? A इज इक्वल टू एफ एन डिवाइड बाय कितना आएगा? M प्लस ब्रैकेट में 5 इंटू M1 ले सकते हैं आप. ठीक है, तो एफ एन कितना है हमारे पास? 35,000 है, डिवाइड बाय ये कितना आएगा आपका? 8,000 प्लस टोटल मास कितना है बेटा? 2000 आई थिंक सो. चेक कीजिए.
8 + 10 आएगा यहाँ पर, 8 + 10 क्यों आएगा 10, देखिए ये टोटल लिखा है मैंने यहाँ पर 8 + 10, तो ये कितना आएगा आपका 35,000 डिवाइड बाय 1800, राइट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा वो कितनी आएगी 35 डिवाइड बाय 18, इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आ रहा है आपका 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये आपका बी पार्ट भी यहाँ पर सोल्व हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन है जो अभी प्रिंट आउट में रह गया था आपका, सी पोर्शन, फोर्स ऑफ वैगन W1 ऑन वैगन W2, यानी इस वैगन ने यानी W1 ने इस पे कितना फोर्स लगाया, राइट, ये वाली चीज निकालनी है हमें। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑफ W1 ऑन W2, यानी 2 पे 1 के कारण कितना फोर्स, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं उल्टा करूंगा बेटा, इसको उल्टा कैसे, मैं पहले ये निकाल लूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर, अब आप समझिए क्या होगा इस चीज को, देखिए अगर मान लीजिए सपोज आप इतने पोर्शन को लेते हो, इतने पोर्शन को, ये वाला पोर्शन लेते हो, ये चल रहा है विद एक्सेलरेशन ए। क्लियर, ये तो पता ही आपको, इंजन का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वही एक्सेलरेशन बोगीज का होगा, चाहे वो फर्स्ट बोगी है, चाहे वो सेकंड बोगी है, या वो सारी बोगीज हैं, सभी का एक्सेलरेशन, सभी बोगीज जिस स्पीड से इंजन चलता है उसी स्पीड से बोगीज चलती हैं, जो एक्सेलरेशन इंजन का है वही एक्सेलरेशन सभी वैगन्स का है, तो ये सभी चल रहे हैं। तो ये सभी चल रहे हैं, तो देखिए इस W1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, अगर मान लो इधर से एक झटका लगा इस साइड, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इट मींस वैगन 1 पे 2, 3, 4 एंड 5 अप्लाई कर रहे हैं क्या, फोर्स, राइट। तो इसको हम निकालते हैं ये वाला, तो हम यहां पर देखें क्या आएगा हमारा F12, तो यहां पर क्या आएगा मास गुना में क्या आना चाहिए बेटा, एक्सेलरेशन, राइट, मास गुना में एक्सेलरेशन। मास किसका लेंगे बेटा, मास लेंगे हम W2 का, यानी हम यहां पर क्या कर सकते हैं M2, M3, M4 प्लस M5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पर आप देखिए कितना है, इसका एक का मास कितना है बेटा 2000 था आई थिंक, मल्टीप्लाई बाय कितने हैं बोगीज 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू में एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला था, कितना एक्सेलरेशन आया था 1.94, तो ये कितना हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 1.94, तो सोल्ड हो गया, हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 15520 न्यूटन। ओके, दिस इज द सी पार्ट। क्लियर, ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब आप समझिए कि क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि वैगन 1 ने कितना फोर्स लगाया वैगन 2 पे, और हमने क्या निकाल दिया वैगन 2 के कारण इस पे कितना फोर्स लगा, क्योंकि वैगन 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 3 भी लगा रहा है, 4 भी लगा रहा है और 5 भी लगा रहा है, इसका मतलब वैगन 1 पे ये सभी फोर्स लगा रहे हैं, W2, W3, W4 एंड W5। आइए एक चीज और समझते हैं, आपको याद होगा एक्शन एंड डायरेक्शन, देखिए ये कनेक्टेड है, आप एक बोगी दूसरी बोगी से कनेक्टेड है, फर्स्ट बोगी ये सेकंड बोगी, जितना फोर्स इसने इस पे लगाया यानी F21 उतना ही फोर्स 2 लगाएगी 1 पे। किसने बताया ये, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बेटा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जितना F1 है, जितना F12 है उतना ही F21 है, माइनस प्लस को आप भूल जाइए क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ F21 भी कितना होगा आपका 15520। ठीक है, अगर वो डायरेक्शन पूछता है बेटा फिर यहां पर प्लस माइनस के सिंबल आप दे सकते हो, अगर इसको प्लस मानते हो तो इसको माइनस कह सकते हो, राइट बेटा। इसको नोट डाउन करेंगे, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच बेटा।